नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम जनसंख्या घनत्व के प्रकार विषय पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए भाग द्वितीय भूगोल के मानव भूगोल प्रश्न पत्र के लिए तैयार किया गया है। साथ ही यह भूगोल विषय से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों एवं एमए फाइनल ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। सबसे पहले परिचय। सामान्यतः जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को समानार्थी समझ लिया जाता है, परंतु दोनों शब्दावलियों में अंतर है। जनसंख्या वितरण से मनुष्य के धरातल पर स्थितिजन्य प्रारूप का बोध होता है, अर्थात लोग धरातल पर किस प्रकार बसे हुए या फैले हुए हैं, जबकि जनसंख्या घनत्व जनसंख्या वितरण की गणितीय माप है जो जनसंख्या एवं भूमि के एक अनुपात को बताता है। यह जनसंख्या संकेंद्रण के महत्वपूर्ण सूचकांकों में से एक है, जिसे प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या घनत्व के प्रकार। जनसंख्या घनत्व को निम्नलिखित 5 प्रकारों से परिकलित किया जा सकता है। फर्स्ट, अंकगणितीय या आंकिक या गणितीय घनत्व, एरिथमेटिक डेंसिटी। यह सरल मानव भूमि अनुपात है तथा सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाता है। इसकी गणना किसी देश प्रदेश की कुल जनसंख्या को उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से भाग देकर की जाती है। अंकगणितीय घनत्व बराबर टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल एरिया। उदाहरण के लिए राजस्थान का अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व 2011 में कुल जनसंख्या 685,48,437, क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी। अतः जनसंख्या घनत्व होगा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। नेक्स्ट, कायिक या शरीर क्रियात्मक घनत्व, जिसे वास्तविक जनसंख्या घनत्व भी कहा जाता है। फिजियोलॉजिकल और रियल पॉपुलेशन डेंसिटी। अंकगणितीय घनत्व की तुलना में कायिक घनत्व बेहतर माप है, क्योंकि यह किसी देश प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा वहाँ की कुल कृषि योग्य भूमि एरेबल लैंड के मध्य सह संबंध स्थापित करता है। इसे निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है। कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि। नेक्स्ट, कृषि घनत्व। इसे कृषि में संलग्न जनसंख्या या खेतीहार जनसंख्या तथा कृषि योग्य भूमि के मध्य अनुपात के रूप में प्रकट किया जाता है। कृषि घनत्व बराबर कुल खेतीहार जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि। नेक्स्ट, पोषण घनत्व या न्यूट्रिशन डेंसिटी। यह किसी देश प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा वहाँ के खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल के मध्य अनुपात को बताता है। पोषण घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल। लास्ट, आर्थिक घनत्व, इकोनॉमिक डेंसिटी। आर्थिक घनत्व किसी देश प्रदेश में रहने वाली जनसंख्या की आवश्यकता तथा वहाँ के आर्थिक संसाधन आधार यथा मृदा, वन, जल, खनिज एवं ऊर्जा, कृषि, औद्योगिक, अन्य जैविक संसाधन इत्यादि के मध्य अनुपात का द्योतक है।
इसे निम्नलिखित सूत्र से परिकलित किया जाता है। ईडी इक्वल टू एन के अपॉन एस के डैश। यहाँ ईडी का अर्थ आर्थिक घनत्व या इकोनॉमिक डेंसिटी से है। एन का तात्पर्य निवास करने वाले लोगों की संख्या से है। के बराबर प्रति व्यक्ति आवश्यक मांग। एस का अर्थ इकाई क्षेत्रफल से है। के डैश का अर्थ प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पादित संसाधन मात्रा से है। धन्यवाद।